गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। 12th इतिहास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी समय के बाद में फिर से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को, जिसमें जो आपका छठा लेसन है, जो पार्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच गया है सिलेबस को हटाने के बाद में, उसी का हम अब अध्ययन करेंगे। तो उसके तहत जो छठा लेसन है उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। यानी कि आज का जो आधुनिक भारत है उसको लेकर किस प्रकार से आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन को हम 3 भागों में बांटते हैं। उसको समझने की दृष्टि से आप सीरियल से अगर किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत आसानी से आपके समझ में आएगी। तो जो भी स्वाधीनता आंदोलन हुआ भारत का, उसे 3 भागों में बांटा। समाज सुधार के रूप में हो, क्रांतिकारी आंदोलन हो, या फिर राजनीतिक आंदोलन हो। सबसे पहले हम बात करते हैं समाज सुधार की। यहाँ पर मैंने डाल रखा है सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी कि समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, जिनमें भारतीय समाज था वो फंसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उन कुरीतियों को लेकर चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था, कुछ ऐसे युग पुरुष हुए जिन्होंने सदियों से चली आ रही जो आडंबर या कुरीतियां थी उनका विरोध किया, और यहां तक कि विरोध करने के बाद में उन्हें समाप्त भी करवाया। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज की। ठीक है, आप जानने का प्रयास करें कि ब्रह्म समाज बहुत बाद में बना था ब्रह्म समाज, लेकिन किस तरह से ये बना और किस व्यक्ति ने इसकी नींव रखी उसके बारे हम जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी आपको पता है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, यानी कि आप समझेंगे इस चीज को, राजा राम मोहन राय। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म कब हुआ? 22 मई 1772। ठीक है, एक एक चीज आप टॉपिक वाइज इसको समझते रहिए। जन्म कब हुआ? 22 मई 1772। जगह थी राधानगर, और ये जो राधानगर है वो है बंगाल में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ? राजा राम मोहन राय, इनका जन्म कब हुआ? 22 मई 1772। कहां हुआ? राधानगर, बंगाल में। इनके पिता का नाम था रमाकांत राय। पिता देख लीजिए, पिता रमाकांत रॉय। ठीक है, और इनकी जो माता थी वो थी तारिणी देवी। यह इनका संक्षिप्त छोटा सा परिचय है। थोड़ा सा और जान लीजिए, इनकी जो पत्नी थी वो थी रमा देवी। तो एक छोटा सा इनका परिवार है ये। तो आप क्या जानेंगे कि जो राजा राम मोहन राय है उनका जन्म कब हुआ? 22 मई 1772। कहां हुआ? राधानगर, बंगाल में। इनके पिता कौन थे? रमाकांत राय, और इनकी माता तारिणी देवी। पत्नी का नाम क्या था? रमा देवी। अब हम जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। ये सभी जानते हैं कि समाज सुधारक थे, और बहुत से समाज सुधार के इन्होंने कार्य किए, जिनकी आज हमें ये देन मिली है कि चाहे वो सती प्रथा हो, शिक्षा को लेकर हो, समाज में सुधार को लेकर हो, बहुत सी ऐसी कुरीतियां थी उस समय जिनको दूर करने का प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। और इसीलिए उनको तरह तरह के नाम दिए गए, तरह तरह के नाम से उनको जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को देखो किन किन नामों से जाना जाता है, देखिए आप। बंगाल का समाज सुधारक, पहला जो नाम था वो था बंगाल का समाज सुधारक, क्योंकि सीधी सी बात है बंगाल के रहने वाले हैं, तो समाज सुधार का जो कार्य प्रारंभ किया वो कहां से किया? बंगाल से किया। तो सबसे पहले बंगाल का क्या कहा गया इनको? समाज सुधारक। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता। कई बार क्वेश्चन कर लिया जाता है कि आधुनिक भारत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या आंसर होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, या फिर क्वेश्चन कर लिया है कि राजा राम मोहन राय को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है,
बंगाल का समाज सुधारक हो गया, आधुनिक भारत का पिता हो गया, पत्रकारिता का अग्रदूत, यानी कि आज वर्तमान समय में जो पत्रकारिता है अगर उसको बढ़ावा दिया है, आगे चलकर आए हैं पत्रकारिता के समर्थन में, तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। उसके बाद में युगदूत, युगदूत, और युगदूत की उपाधि इनको किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या नाम दिया? युगदूत। उसके बाद में राष्ट्रवाद का जनक, नव जागरण का अग्रदूत और नव चेतना का अग्रदूत, यानी कहने का मतलब इतने नामों से इनको जाना गया, ये इन चीजों को मिला, इनको ये उपाधियां मिली है। कहने का मतलब नाम, इनको नाम मिला। क्या क्या कहा गया? बंगाल का समाज सुधारक, यानी कि सबसे पहले समाज सुधार का कार्य कहां प्रारंभ किया था उन्होंने? बंगाल में। उसके बाद में आधुनिक भारत का पिता, पत्रकारिता का अग्रदूत, इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि पत्रकारिता में उन्होंने क्या किया था। युगदूत किसने कहा? क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दिया, नाम किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद में राष्ट्रवाद का जनक, नव जागरण का अग्रदूत और नव चेतना का अग्रदूत, नव चेतना का अग्रदूत बंगाल में, ये इनको कहा गया था। और भारत में इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये बहुत से नाम इनको मिले। किसको मिले? राजा राम मोहन राय को इनको मिले। अब उसके बाद में क्या हुआ? ये एक उपाधि है, इसके साथ में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारत के पहले व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ब्रिटिश सरकार ने परामर्श मांगा। पहले ऐसे व्यक्ति जहां अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने इनसे क्या मांगते थे? परामर्श, राय मांगते थे इनसे। ठीक है, जो भी भारतीय मामले होते थे, भारतीय मामलों में सबसे पहला व्यक्ति जिनसे राय मांगी गई कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इन्होंने 10 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन कार्य किया। कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी अंग्रेजों के यहां इन्होंने कार्य भी किया था, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। तो 10 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया और इतने बुद्धिजीवी समझदार थे। जब ये काम कर रहे थे तो इनका विश्वास, अंग्रेजों का जो विश्वास था इनके प्रति अटूट था, और इसीलिए इनके इन कार्यों से खुश होकर या इनकी जो परामर्श मांगते थे भारतीय मामलों में, इनसे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें एक उपाधि दी, राय। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी, तो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने इनको राय की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे और हर भारतीय मामलों में जो अंग्रेज थे वो केवल किससे राय मांगते थे? राजा राम मोहन राय से। क्वेश्चन आ जाए कि पहले व्यक्ति जिनसे ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, अंग्रेज थे, भारतीय जो मामले थे उनमें परामर्श लेते थे, वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इनके लिए एक चीज और कही जाती है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति जो 7 समुद्र पार गए थे यूरोप। वो भी कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो ये कुछ क्वेश्चन है। पहले व्यक्ति, भाई पहले व्यक्ति जिनसे परामर्श लिया गया, राजा राम मोहन राय। पहले ऐसे व्यक्ति जो पहली बार भारत से बाहर 7 समुद्र पार गए, वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। कैसे गए थे, क्यों गए थे, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वो यूरोप क्यों गए थे। अब इनके बाद में विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो सीधी सी बात है इनको जो बहुत सी भाषाएं हैं उनका भी नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, जिनमें सबसे पहले था अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी इनको आती थी, अरबी, फ्रेंच, फारसी, ग्रीक, कई ऐसी भाषाएं थी। हिंदी के तो ज्ञाता थे ये, तो कई ऐसी भाषाएं थी जिनके ये ज्ञाता थे। आप क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजा राम मोहन राय किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे, तो आप सीधी सी ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप जिक्र कर देंगे। अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, फ्रेंच, फारसी और ग्रीक। ठीक है, इन भाषाओं के ये जानकार थे। ये इतना सा एक संक्षिप्त परिचय है राजा राम मोहन राय के बारे में कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है, कि भाई क्या क्या नाम इनको दिया गया। उसके बाद में इनका छोटा सा एक संक्षिप्त जीवन परिचय, कब इनका जन्म हुआ, भाई 22 मई 1772 में जन्म हुआ। पिता रमाकांत आर्य थे, माता तारिणी देवी थी। रमा देवी की जो नाम की महिला थी, उनसे इनका
विवाह हुआ था। फिर उसके बाद में ये पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार के लोग थे, वो इनसे भारतीय मामलों में क्या मांगते थे, राय मांगते थे। 10 वर्ष तक कार्य किया और इन्हें किसकी उपाधि प्रदान की, राय की उपाधि प्रदान की। पहले ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर 7 समुद्र पार गए कौन थे, राजा राम मोहन राय। कहाँ गए थे, यूरोप। इन्हें प्रमुख रूप से इन भाषाओं का भी ज्ञान था। अब प्रमुख रूप से मैंने एक चीज बताई, पत्रकारिता, लेखन का भी इनको बहुत शौक था, पत्रकारिता का भी इनको बहुत शौक था। इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी है और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान, अतुल्य योगदान दिया है, जिसको आज भी पूरा हिंदुस्तान याद रखता है कि जगह जगह शिक्षा के प्रसार के केंद्र खोले, कॉलेज की स्थापना की, पत्र अपने जो अखबार है, समाचार पत्र है वो चलाए, ऐसी किताबें लिखी जिनसे भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इनके छोटे जो कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य इन्होंने किया, कौन कौन सी पुस्तक लिखी, किस चीज की उन्होंने रचना की। तो सबसे पहले इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, पहला याद रखेंगे आप कि 1815 में इन्होंने किस सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा। फिर उसके बाद में 1817 में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज, कलकत्ता हिंदू कॉलेज, ठीक है। 1817 में किसकी स्थापना की, कलकत्ता हिंदू कॉलेज। यानी दो चीजें आ गई, 1815 में आत्मीय सभा और 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज। 1825 में वेदांत सोसाइटी, 1825 में वेदांत सोसाइटी। ठीक है, क्रम चलता रहा, किसी न किसी सोसाइटी या संस्था की ये स्थापना करते रहे। वेदांत सोसाइटी, और सबसे बड़ी जो उपलब्धि इनकी रही है वो रही है 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज। कहां पर, कलकत्ता में इसकी स्थापना की। ठीक है, ये चीजें ध्यान से दोबारा देखेंगे आप। प्रमुख कार्यों में, हालांकि सती प्रथा इनका सबसे बड़ा एक उपलब्धि थी कि सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया और उसे पूर्ण तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया था। लेकिन अन्य चीजों को अगर हम देखें तो 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, आत्मीय सभा। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज, 1825 वेदांत सोसाइटी और 20 अगस्त 1828 किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की। और कहां की, कलकत्ता में। क्वेश्चन कर लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 20 अगस्त 1828। कहां हुई, कलकत्ता में। किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये इनके बारे में हमने जान लिया है। अब है पत्रकारिता का अग्रदूत। भाई पत्रकारिता का अग्रदूत क्यों कहा जाता है, तो पत्रकारिता के मामले में इन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या अपना योगदान दिया, तो पत्रकारिता के बारे में हम जान लेते हैं। पत्रकारिता, ठीक है, यानी कि इन्होंने अपनी कई पुस्तक है वो भी निकाली है, कई प्रकार की जो अखबार हैं वो भी उन्होंने प्रकाशन में लाए। सबसे पहले 1821 संवाद कौमुदी, देखो पहला इन्होंने जो पहला पत्रकारिता के रूप में अगर हम देखते हैं तो कौन सा पुस्तक निकाला, जो अखबार निकाला, संवाद कौमुदी। वो था अपने बंगला भाषा में, बांग्ला भाषा जो होती है ना, बांग्ला भाषा, ठीक है। इन्हीं का एक और अखबार था हिंदी में, बंगदूत। बंगदूत वो किस भाषा में था, हिंदी भाषा में। दो चीजें देखी ना आपने, संवाद कौमुदी किसकी कृति है, राजा राम मोहन राय की। कब, 1821। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में। बंगदूत किसकी कृति है, राजा राम मोहन राय। कौन सी भाषा में, हिंदी भाषा में। फिर उसके बाद में मैंने कहा था इनको फारसी
जो भाषा थी उसका भी इन्होंने क्या था, नॉलेज था। मिराज उल अखबार, एक अखबार निकाला था इन्होंने, मिराज उल अखबार, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है। मिराज उल अखबार, संवाद कौमुदी, बंगदूत, मिराज उल अखबार, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, ठीक है। तो कहने का मतलब कई जो पुस्तिकाएं थी वो भी इन्होंने निकाली, कई किताबें थी वो भी इन्हें निकाली थी, यानी कहने का मतलब बहुत सी उपलब्धियां इनके पास थी, बहुत से नाम थे। एक नाम आपका जो था इनका राजाराम मोहन राय का, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये एक पुनर्जागरण के अग्रदूत, ठीक है, चमकता सितारा जिन्होंने पुनर्जागरण किया भारतीयों के अंदर, जो कुरीतियां थी, आडंबर थे, उनसे निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें क्या उपाधि नाम दी गई, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज देख ली हमने। अब उसके बाद में एक अंग्रेजी भाषा में इन्होंने एक किताब भी निकाली थी, ठीक है, निकल मैगजीन, ठीक है। तो कहने का मतलब अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, कई ऐसी भाषाएं थी जिनका इनको नॉलेज था। उन्होंने लगभग ये प्रयास किया कि हर भाषा में मैं अपनी मैगजीन या किताब निकालूं। अब उसके बाद में इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी वो कौन सी थी, ये तो क्या हो गए थे अखबार। अब इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, पहली हिंदी में जो थी एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी ये, हम हिंदी में यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसलेट था वो किस में था, अंग्रेजी में था। फिर उसके बाद में प्रीसेस ऑफ जीसस, दूसरी पुस्तक थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी भगवान के प्रति। ये दोनों ही किताबें किस में थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। कौन कौन सी, एकेश्वरवादियों का उपहार और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है। और इन्होंने एक जो किताब थी फारसी भाषा में भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, तोहफत उल मुहिद्दीन, तोहफत उल मुहिद्दीन, ठीक है। ये इन्होंने प्रमुख जो किताबें थी उनकी रचनाएं की। प्रमुख अखबार कौन कौन से निकाले, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा, बंगदूत हिंदी भाषा, मिराज उल अखबार कौन सी भाषा, फारसी। प्रमुख पुस्तकें एकेश्वरवादियों का उपहार और प्रीसेस ऑफ जीसस इंग्लिश भाषा में, और फारसी में तोहफत उल मुहिद्दीन। ये इन्होंने प्रमुख पुस्तकें और अखबार निकाले। अब देखते हैं अगला कार्य, जो इंपॉर्टेंट चीज जिनके बारे में हम राजाराम मोहन राय को जानते हैं या ब्रह्म समाज को जानते हैं, सती प्रथा। अगला टॉपिक आपके आ गया है सती प्रथा। सती प्रथा आप जानते हैं कि पहले के समय में क्या था, बहुत पहले कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ चिता पर सती कर दिया जाता था। ऐसी ही घटना राजाराम मोहन राय के परिवार में भी हुई, राजाराम मोहन राय के परिवार में भी हुई, जिससे विचलित होकर इन्होंने सती प्रथा का जो विरोध था वो करना प्रारंभ कर दिया था। इनके बड़े भाई थे जगमोहन, इनकी मृत्यु हो गई 1811 ईस्वी में, ठीक है। जगमोहन की 1811 ईस्वी में मृत्यु हुई तो इनकी भाभी को उनके भाई के साथ चिता में जलाना पड़ा। इन्होंने काफी विरोध किया, सती होना पड़ा। राजाराम मोहन राय ने काफी विरोध किया, लेकिन उनके माता पिता भी इनकी बात को नहीं मान रहे थे और उनको सती होना पड़ा उनकी भाभी को। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, काफी विचलित हो गए और उन्होंने उसी दिन ये ठान लिया कि ये जो कुरीति है सती प्रथा की, उसको मैं एक दिन समाप्त करके रहूंगा। ये इन्होंने वचन ले लिया और फिर उसके लिए वो कार्य करने लग गए, सती प्रथा का विरोध किया। और एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें इस विरोध में क्या मिली, सफलता मिल गई। कब,
1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ मिलकर ब्रिटिश अफसर थे, गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्वेश्चन कर लिया जाए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829। किस ब्रिटिश गवर्नर की सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और किस भारतीय की पहल से? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन कर लिया जाए कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाले भारतीय राजा राम मोहन राय और अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कब? 1829। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपने जो कानून की धाराएं बनी हुई है उसमें भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। धारा 17 यानी कि धारा जो कानून की धारा है उस 17 धारा में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी कि सती प्रथा पूर्ण तरह से क्या है? प्रतिबंध है। उसको अपने कानून में भी दर्जा दिया गया है कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये एक तरह का पाप है, अपराध है, अन्याय है। और हमारी जो संविधान की धारा है उसमें धारा 17 में इस चीज का उल्लेख भी किया गया है। किसका? सती प्रथा का। यानी कि इन्होंने रोक दिया। और सती प्रथा को इन्होंने जो रोकने का प्रयास किया सबसे पहले भी वो कहां किया? बंगाल। क्वेश्चन कर लिया है कि सबसे पहले सती प्रथा की रोक कहां हुई? बंगाल में। फिर 1830 में बंबई व मद्रास, यहां पर भी सती प्रथा को क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि सती प्रथा के विरोध उन्होंने आंदोलन क्यों किया, ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिनसे वो विचलित हो गए और सती प्रथा का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से इन्होंने इस सती प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। सबसे पहले कहां पर? बंगाल में। फिर मुंबई और मद्रास में सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। अब थोड़ा सा आगे और आप आ जाइए कि राजा, इनको एक उपाधि मिली हुई है, राय की उपाधि तो मिली हुई है, राजा की उपाधि भी इनको मिली हुई है। एक्चुअल नाम तो इनका राम मोहन था, राम मोहन, लेकिन राजा राम मोहन राय, राय और राजा ये दोनों उपाधियां इनको मिली हुई है। इसकी घटना क्या थी? देखो, राजा की उपाधि कैसे मिली? राजा की उपाधि के लिए उस समय 1830 में जो हमारे राजा थे, मुगल जो शासक थे, अकबर द्वितीय थे। अकबर द्वितीय 1830 में। अब राजा राम मोहन राय पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो अकबर द्वितीय ने क्या सोचा? उनका कोई पेंशन का कार्य था, पेंशन का कोई काम था, तो उन्होंने सोचा कि पेंशन का काम तो जो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन कहां से संचालित हो रहा था? इंग्लैंड से, ठीक है, यूके से स्टार्ट और यूनाइटेड किंगडम से वहां से चल रहा था। तो अकबर द्वितीय की पेंशन का कोई कार्य था, तो उन्होंने अपने इस पेंशन के कार्य का समाधान करने के लिए राजा राम मोहन राय को भेजा था। कहां पर? ब्रिटेन, इंग्लैंड भेजा था। और वो ये घटना है कि पहले ऐसे भारतीय जो 7 समंदर पार गए थे। कहां गए थे? यूरोप, इंग्लैंड। और किस काम से? अकबर जो द्वितीय था इसकी पेंशन का कोई कार्य था। और उस समय जब इनको भेजा गया था वहां पर यूरोप में, उस समय अकबर द्वितीय ने इनको कौन सी उपाधि प्रदान करके भेजी थी? राजा की, यानी अपनी जगह राजा की उपाधि। तो क्वेश्चन कर लिया जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। यूरोप चले गए, घटना पता चल गई कि पहले भारतीय कैसे क्यों गए थे, काम भी मैंने आपको बता दिया। कब? राजा राम मोहन राय गए थे 1830। अकबर द्वितीय का पेंशन का कोई कार्य था। उस समय जो ब्रिटेन में अंग्रेजी शासक थे वो थे विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ ये था। इसके कार्यकाल में राजा राम मोहन राय कहाँ गए थे? यूरोप गए थे अकबर द्वितीय की पेंशन के कार्य में। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भारतीय 7 समुद्र पार गया था। इसी समय, इसी घटना में अकबर द्वितीय ने इनको कौन सी उपाधि धारण की थी? राजा की उपाधि इनको प्रदान
की थी। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमने देख लिया है राजा राम मोहन राय के बारे में कि कब जन्म हुआ, पत्रकारिता में क्या योगदान रहा, कौन कौन से प्रमुख नामों से इनको जाना जाता है, कौन कौन से अखबार इन्होंने निकाले, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने निकाली, और आगे चलकर 27 सितंबर, याद रखेंगे 27 सितंबर 1833, याद रखेंगे। देखो हमने ये सारी चीजें देख ली है, जन्म देख लिया, माता पिता देख लिया, कहाँ इनका जन्म हुआ, माता पिता किनसे शादी हुई, क्या क्या नाम दिया गया, तो अंत उनका कब हुआ, ब्रिस्टल एक जगह है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, यहां पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, ये 27 सितंबर 1833। तो ये परिचय किसका हो गया आपका, राजा राम मोहन राय का। सारी चीजें हमने देख ली है कि कब किसकी स्थापना की, इंपॉर्टेंट चीज 20 अगस्त 1828 ब्रह्म समाज, ठीक है। फिर कार्यकाल चलता रहा, कब क्या किया, कब क्या किया। 1829 में जो सती प्रथा थी उसके ऊपर रोक लगवा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। राय की उपाधि कैसे मिली, राजा की उपाधि कैसे मिली, और अंतिम सांस इन्होंने कहाँ ली, कब इनका देहांत हुआ, 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड। तो ये आज हमने पढ़ लिया है राजा राम मोहन राय के बारे में। थैंक यू।